आज मैं आपको दो सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा और रजनीकांत की एक्टिंग के बारे में बताऊंगा। इन दोनों ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत हीरो बन के की थी या विलन बनकर, और रजनीकांत ने शत्रुघ्न सिन्हा की एक्टिंग को क्यों अपनाया था। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं सुनाता हूँ वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बॉलीवुड के फेमस एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में बताऊंगा, ताकि जब मैं रजनीकांत के बारे में बताऊं तो आपको डिटेल में ये बात भी समझ में आ जाए कि रजनीकांत ने शत्रुघ्न सिन्हा के किरदार को क्यों अपनाया था। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म प्रेम पुजारी से की थी। ये फिल्म 1970 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था देवानंद साहब ने। देवानंद ने ही शत्रुघ्न सिन्हा को इस फिल्म में लिया था और इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा ने विलन की छोटी सी भूमिका निभाई थी। यानी शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत विलन बनकर की थी। अब मैं आपको रजनीकांत के बारे में बताऊंगा। रजनीकांत साउथ फिल्मों के सुपरस्टार हैं। रजनीकांत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1975 से की थी। ये एक तमिल फिल्म थी। इस फिल्म का नाम था अपूर्वा रगंगल। इस फिल्म में हीरो थे कमल हसन और रजनीकांत ने इस फिल्म में विलन की छोटी सी भूमिका निभाई थी। यानी शत्रुघ्न सिन्हा और रजनीकांत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत विलन बनकर की थी। इस फिल्म के बाद रजनीकांत ने बहुत सी फिल्मों में विलन का किरदार निभाया है, लेकिन रजनीकांत के लिए विलन का किरदार निभाना आसान नहीं था। उनके लिए ये एक चैलेंज था, क्योंकि उनकी पहली फिल्म से उन्हें पहचान नहीं मिली थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए ताकि लोग मेरी एक्टिंग से भी प्रभावित हों। फिर एक दिन उनके मित्र ने उनसे कहा, तुम्हारा फेस हिंदी फिल्मों के हीरो शत्रुघ्न सिन्हा से मिलता जुलता है। वो भी पहले बॉलीवुड की फिल्मों में विलन आते थे, लेकिन अब वो हीरो बन चुके हैं। फिर रजनीकांत ने शत्रुघ्न सिन्हा की कुछ फिल्में देखी। फिर रजनीकांत ने शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग बोलने का अंदाज़, देखने का अंदाज़, चलने का स्टाइल, यहाँ तक कि सिगरेट पीने के अंदाज़ को भी नकल कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा रजनीकांत और शत्रुघ्न सिन्हा विलन से हीरो कैसे बने। जब शत्रुघ्न सिन्हा का नाम विलन के तौर पर बॉलीवुड में छा गया तो लोग हीरो से ज़्यादा विलन की तारीफ़ करने लगे। जब शत्रुघ्न सिन्हा की पर्दे पर एंट्री होती थी तो पब्लिक इनका वेलकम सीटी और तालियां बजाकर करती थी, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा के डायलॉग बोलने का अंदाज़, देखने का अंदाज़ और सिगरेट पीने का अंदाज़ लोगों को बहुत भा गया था। जब शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मों में सिगरेट पीते थे तो उनके धुएं में आपको धुएं का छल्ला बनता हुआ नज़र आएगा। ये सीन आपको शत्रुघ्न सिन्हा की पुरानी फिल्मों में देखने मिलेगा, जिन फिल्मों में शत्रुघ्न सिन्हा ने विलन का किरदार निभाया है। जब डायरेक्टर ने देखा कि पब्लिक शत्रुघ्न सिन्हा पर ज़्यादा फोकस कर रही है तो शत्रुघ्न सिन्हा के रोल को फिल्मों में बढ़ा दिया गया और उन्हें नायक की भूमिका भी दी गई। इस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा बने थे फिल्मी हीरो। यानी अपने दमदार डायलॉग डिलीवरी और अपने स्टाइल से लोगों को अपनी तरफ खींच लिया था। अब मैं आपको रजनीकांत के बारे में बताता हूँ कि रजनीकांत हीरो कैसे बने। जब तमिल तेलुगु के डायरेक्टर ने नोटिस किया कि रजनीकांत भी शत्रुघ्न सिन्हा के जैसे ही विलन का किरदार निभाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि शत्रुघ्न सिन्हा हिंदी फिल्मों में विलन बने थे तो पब्लिक के दिलों पर राज कर लिया, और जब वो हीरो बने तो भी वो फिल्मों में चल रहे हैं। इसीलिए तमिल तेलुगु के डायरेक्टर ने रजनीकांत को भी विलन से हीरो बनाया। फिर रजनीकांत भी हीरो बनकर छा गए। इस तरह से रजनीकांत को हीरो बनने का मौका मिला था। रजनीकांत इतने फेमस हो गए थे कि उन्हें हिंदी फिल्मों में भी काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। जब ये बात
शत्रुघ्न सिन्हा को पता चली कि मेरे जैसी एक्टिंग साउथ फिल्मों का एक लड़का करता है, तो उन्होंने रजनीकांत से मुलाकात भी की थी। तब शत्रुघ्न सिन्हा ने रजनीकांत से कहा, मैंने सुना है कि आप साउथ फिल्मों के स्टार हैं। तभी रजनीकांत हंसते हुए बोलते हैं, सर आपकी बदौलत मुझे वो मुकाम मिला है जिसकी मुझे चाहत थी। दोनों भी हंसते हैं और दोनों के बीच में एक अच्छी फ्रेंडशिप बॉन्डिंग हो जाती है। अब मैं आपको शत्रुघ्न सिन्हा और रजनीकांत की उन फिल्मों के नाम बताऊंगा जिसे देखने के बाद यकीनन आपको यकीन हो जाएगा कि रजनीकांत शत्रुघ्न सिन्हा के स्टाइल को कॉपी करते थे। रजनीकांत की पहली हिंदी फिल्म थी अंधा कानून, जो 1983 में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म सुपरहिट थी। इस फिल्म में रजनीकांत के साथ अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी जैसे विशाल कलाकार भी थे। फिर रजनीकांत की दूसरी फिल्म आई थी गिरफ्तार। ये भी हिट थी। इस फिल्म में रजनीकांत के साथ कमल हसन और अमिताभ बच्चन थे। ये फिल्म 1985 में रिलीज़ हुई थी। बस आप रजनीकांत की इन्हीं दोनों हिंदी फिल्मों को देख लेंगे तो आपको रजनीकांत के अंदर शत्रुघ्न सिन्हा की एक्टिंग नज़र आएगी। अब मैं आपको शत्रुघ्न सिन्हा की उस फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस फिल्म से आप रजनीकांत की एक्टिंग को शत्रुघ्न सिन्हा की एक्टिंग से मैच कर सकते हैं। उस फिल्म का नाम है कश्मकश। ये फिल्म 1973 में आई थी। इस फिल्म में हीरो थे फिरोज खान, हीरोइन थी रेखा, और इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा ने एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया था। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो आप इस फिल्म को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अगर आप इस फिल्म का सिर्फ क्लाइमैक्स भी देख लेंगे तो आपको रजनीकांत की एक्टिंग का कॉम्बिनेशन शत्रुघ्न सिन्हा की एक्टिंग में दिख जाएगा। तो आज आपको पता चल गया होगा कि कौन सी फिल्में शत्रुघ्न सिन्हा और रजनीकांत की देखने से इन दोनों का एक्टिंग कॉम्बिनेशन आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन मैं आपको रजनीकांत और शत्रुघ्न सिन्हा का एक और फैक्ट बताना चाहूँगा। जब शत्रुघ्न सिन्हा विलन से हीरो बने थे तो उन्होंने अपनी एक्टिंग में थोड़ी तब्दीली की थी, क्योंकि उन्हें अब हीरो जैसा काम करना था। लेकिन रजनीकांत जब विलन से हीरो बने थे तो उन्होंने अपनी एक्टिंग में कोई भी चेंजेस नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपनी उसी एक्टिंग को बरकरार रखा और अपने स्टाइल में और इजाफा किया। इन दोनों में फ़र्क इतना था कि जब शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मों में फ़ाइट करते थे तो सिंपल तरीके से करते थे, लेकिन रजनीकांत फ़ाइट कराटे स्टाइल में करते थे। अब मैं आपको उस फिल्म का नाम बताने जा रहा हूँ जिस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा और रजनीकांत ने एक साथ काम किया था। उस फिल्म का नाम था असली नकली। ये एक हिंदी फिल्म है जो 1986 में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आप लोगों ने रजनीकांत की फिल्म अंधा कानून, गिरफ्तार देखी है या नहीं, और शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म कश्मकश को देखा है या नहीं। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे।